जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 MCQ को देखेंगे जो कि 11th और 12th दोनों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। और एग्ज़ाम में अगर अंक की बात करें तो लगभग 5 से 6 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरह से आपकी तैयारी आगे चलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे फॉल्ट वर्ड पर। देखिए, फॉल्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आपका जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा तो वो प्रीपोजिशन इन आएगा। इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसे फिक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि फॉल्ट के बाद आपका प्रीपोजिशन फिक्स है कि वो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इन आएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, इन। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर। उनके एम्प्लॉयर यानी कि उनके कर्मचारी जो हैं हमेशा उसमें फॉल्ट यानी गलतियां पाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर फॉर सिंस का प्रयोग जरूर सीखा होगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है यानी कि निश्चित समय अवधि दिया रहता है तो उसके पहले सिंस का यूज किया जाता है। या इसको ऐसे याद रखिएगा कि मॉर्निंग आ जाए, चाइल्डहुड आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, 9 o'clock आ जाए, 2005 आ जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से अनिश्चित समय अवधि आ जाए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता नहीं रहे तो वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 2 month, फॉर 2 weeks। तो इस तरह से हम फॉर का और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए सिंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। देखिए, जब दो चीज़ आपस में अलग अलग हों यानी एक दूसरे से भिन्न हो तो हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम। दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। एक स्थान पर और फ्रॉम का यूज करते हैं जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो या एक व्यक्ति किसी दूसरे चीज़ से अलग हो, तो वहाँ पर फ्रॉम का यानी अलगाव का भाव जब उत्पन्न हो तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं या पटना से आ रहे हैं तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से आ रहा हूँ। तो फ्रॉम का यूज आप सीख गए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन बनाते बनाते आप प्रीपोजिशन के जितने भी रूल्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, ही क्लेम्ड डैश द लैडर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन। अब समझते हैं कि ऑन कैसे हुआ। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ आपका सतह पर होगा, सतह मतलब क्या हुआ? सरफेस, जो ऊपर का भाग हुआ। जब भी कोई चीज़ सतह पर होगा तो सतह पर की अभिव्यक्ति के लिए यानी कि सतह पर सेंस बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि लैडर का मतलब सीढ़ी होता है, ही क्लिम्ड ऑन द लैडर, उसने सीढ़ी पर चढ़ा। तो जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो उसके सतह पर चढ़ते हैं, नहीं ना कि उसके अंदर घुस जाते हैं। तो सतह पर चले इसलिए ऑन का यूज हुआ। इसी तरह से मान लीजिए कि बुक अगर टेबल पर रखा हुआ है तो सतह पर रखा हुआ है तो वहाँ पर भी हम ऑन का यूज करेंगे, लिखेंगे द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे। तो अभी मैंने आपको बताया कि मंडे आ जाए या मॉर्निंग आ जाए या 9 o'clock आ जाए, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सीता फेल डैश द रिक्शा। सीता रिक्शा से गिरी है। इस सेंस के लिए यहाँ पर जो उचित प्रीपोजिशन है वो फिल करना है यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ एक दूसरे चीज़ से अलग हो तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं। सीता जो है रिक्शा से गिर रही है, इसके सेंस में हमको प्रीपोजिशन भरना है। तो रिक्शा से सीता गिर रही है तो अलग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉम का यूज होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, ही नेवर डिसअपियर्ड डैश सक्सेस। देखिए डिसअपियर्ड के बाद जो आता है प्रीपोजिशन वो ऑफ आता है, इसको फिक्स प्रीपोजिशन कहा जाता है। कुछ वर्ड है जिसके बाद फिक्स होता है कि ये वाला ही प्रीपोजिशन आएगा, तो उसी तरह से यहाँ पर डिसअपियर्ड जो है, यहाँ पर डिस्पेयर्ड जो है, यहाँ पर आपका आना चाहिए इसके बाद ऑफ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10, शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। तो डील्स के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो देखिए डील्स के बाद दो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, एक तो आपका इन होता है और एक विद होता है। अगर इन का यूज किया जाए तो डील्स इन का अर्थ होता है व्यापार करना, और डील के बाद अगर विद का यूज किया जाए तो डील्स विद का मतलब होता है व्यवहार करना। तो यहाँ पर डील के बाद अगर कोई मनुष्य रहे, कोई व्यक्ति रहे, तो वहाँ पर विद लगाया जाता है। अगर कोई चीज़ रहे, कोई सामान रहे, तो इन लगाया जाता है। यहाँ पर नेपालीज गुड्स है, यानी नेपाली सामान है, नेपाली वस्तु है, तो यहाँ पर इन का यूज होगा, डील्स इन यानी कि व्यापार करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द शॉपकीपर डील्स इन नेपालीज गुड्स। शॉपकीपर यानी दुकानदार जो है नेपाली सामान का व्यापार करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड। देखिए फेयरली के साथ विद का यूज किया जाता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ विद का यूज होता है, जैसे कि फेयरली हो गया, इसी तरह से आपका फैमिलियर हो गया, एक्वेंटेंस हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ है, एंग्री हो गया, तो इसके साथ विद का यूज होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आप याद रखेंगे। तो फेयरली के साथ क्या लगेगा, ऑप्शन ए विद का यूज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए विद। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया है योर आंसर इज डैश द पॉइंट। देखिए जब कोई चीज़ पॉइंट से भटक जाए, यानी जहाँ पर जाना चाहिए, जिस बिंदु पर जाना चाहिए वहाँ ना होकर के उससे अलग हो जाए, तो वहाँ पर बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का अर्थ होता है, एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है पीछे, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ पर बिसाइड्स के अलावा हो जाएगा, तो योर आंसर इज बिसाइड्स द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 11 में मनोज विल रिटर्न डैश ए वीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विथिन। विथिन का क्या अर्थ है इसको समझेंगे। विथिन का मतलब होता है के अंदर, यानी जो समय सीमा आपको दिया जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पर विथिन सेंस देगा, मनोज विल रिटर्न विथिन ए वीक। मनोज एक सप्ताह के अंदर लौट आएगा, यानी कि वापस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका द मेडिसिन क्योर्ड हर डैश डिजीज। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। देखिए यहाँ पर डिजीज आपको दे दे या कोई डिजीज का नाम दे दे, जैसे कैंसर हो गया या कोई भी बीमारी हो गया, तो वो डिजीज वर्ड या डिजीज के नाम के पहले ऑफ का यूज किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ डिजीज। द मेडिसिन क्योर्ड हर ऑफ डिजीज, यानी मेडिसिन ने बीमारी से क्या किया, रोग मुक्त किया, यानी क्योर किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, आनंद बोरोड आरएस 100 डैश हिम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। देखिए आनंद जो है 1000 रुपया ले रहा है उससे, तो रुपया उससे अलग हो रहा है, तो अलगाव के भाव जब भी उत्पन्न हो तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया आपसे सी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी डिड नॉट हाइड, उसने नहीं छुपाया द ट्रूथ यानी सच्चाई को, किससे नहीं छुपाया, अपने पति से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, समवन वाज नॉकिंग। यहाँ पर नॉकिंग होगा, यहाँ पर सी के होना चाहिए, डब्ल्यू दिया हुआ है, इसको आप सुधार लेंगे नोटबुक में लिखने के समय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, एट द डोर होना चाहिए। डोर के पहले आपका एट का यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। नॉकिंग एट, नॉकिंग के बाद एट आता है और डोर के पहले भी एट आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 में बी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। देखिए प्रोटेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद आपका जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा वो अगेंस्ट आएगा। ऑप्शन सी में आपका अगेंस्ट दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में
द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई चीज़ सतह पर हो यानी ऊपर से रखा हो तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑन द टेबल। नेक्स्ट है आपका 18 में, ही वॉज एंग्री डैश मी। एंग्री के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में पूछा जा रहा है दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश यू स्टडी। देखिए गिल्टी जो है, गिल्टी के बाद आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑफ। योर टीचर इज़ फाउंड गिल्टी, यहाँ पर भी गिल्टी है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, तो जब ऑफ नहीं रहे तो हम विद का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर टेक केयर के बाद आपका प्रीपोजिशन आता है ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना। ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है मुकेश ट्रेवल्ड डैश ट्रेन। तो देखिए ट्रेन या कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन हो, जैसे कि बस हो गया, तो इसके लिए इसके पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो बाई तो है नहीं, तो बाई नहीं है तो किसका यूज किया जा सकता है, विद का यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद का यूज कहाँ पर करते हैं, विद का मतलब होता है के साथ। तो जब भी हम किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो उसके साथ साथ चलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर विद का यूज करेंगे। अगर विद नहीं होता तो बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुकेश ट्रेवल्ड विद ट्रेन। अगर विद नहीं होता तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, बाई ट्रेन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सी जम्प्ड डैश द वेल। देखिए वेल का मतलब होता है कुआं। कुआं में अगर कोई जंप करेगा यानी कूदेगा तो वो गति में कूदेगा। तो जब भी गति में कोई काम हो तो वहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो सी जम्प्ड इनटू द वेल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है यू मस्ट बी बेयर ऑफ टाइगर्स। देखिए बी बेयर के बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद फिक्स होता है कि यही प्रीपोजिशन यूज होगा, तो यहाँ पर बी बेयर जो है इसके बाद फिक्स है, जहाँ भी बी बेयर आएगा वहाँ पर ऑफ ही यूज होगा। तो यू मस्ट बी बेयर ऑफ टाइगर्स, यानी तुम्हें टाइगर से यानी बाघ से अवश्य खबरदार रहना चाहिए, यानी सावधान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। 25 में आपका पूछा गया है ही क्वारेल्ड डैश माई ब्रदर। देखिए क्वारेल्ड के बाद हमेशा आपका विद ही आता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वारेल्ड हो गया या एक्वेंटेंस हो गया, फैमिलियर हो गया, बहुत सारे वो ऐसे वर्ड हैं आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, जिसके बाद आपका फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी विद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, जो कि मैं कल या आज शाम को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।